Liftoff normal P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket. अगस्त को भारत रचेगा अंतरिक्ष में इतिहास। जब चांद पर उतरेगा भारत का मिशन चंद्रयान। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हुई महापूजा। महादेव की काशी में साधु संतों ने की महापूजा। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, भारत भी इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ही 23 अगस्त की शाम को घड़ी की सुई 6:04 पर पहुंचेगी, भारत इतिहास रच देगा। क्योंकि इसी दिन इसरो के हमारे वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर उतारने की तैयारी कर रही है और ये लैंडिंग एकदम सफल हो जाए। इसलिए हर हिंदुस्तानी जहां दिल से दुआ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव की नगरी काशी में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ हो रहा है। धर्म और विज्ञान की धरती अपने हिंदुस्तान की यही खासियत है। एक तरफ जहां देश के वैज्ञानिक चांद पर चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे साधु संत उस मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जिससे हमारा देश चांद की धरती पर भी तिरंगा लहरा सके और अमेरिका, रूस, चीन के बाद चांद पर चंद्रयान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाए। इसलिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और धर्म नगरी वाराणसी के सुदामा कुटी आश्रम में संत महात्माओं ने मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया और एक हाथ में तिरंगा जबकि दूसरे हाथ में चंद्रयान की तस्वीर लेकर मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। पूजा पाठ के दौरान हर हर महादेव और भारत माता के जय घोष के साथ शंखनाद भी किया गया और पूरी भक्ति भावना के साथ संतों ने वैज्ञानिकों की मेहनत और चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए ईश्वर को मनाया। हवन कुंड के पास तिरंगा लेकर बैठे एक संत ने बताया कि चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना की गई है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग होने से भारत का गौरव पूरे विश्व भर में फैलेगा। रूस के चंद्र मिशन के फेल होने के बाद हम संतों ने आज हवन पूजन करने का फैसला लिया। हमारा रोवर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिससे दुनिया में भारत और यहाँ के लोगों का मान सम्मान खूब बढ़ेगा। सभी को हर हर महादेव। आज काशी विश्वनाथ जी की नगरी सुदामा कुटी से हमने जो है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए जो है प्रार्थना करी है। गत बार हम सभी को बहुत बारिश था पर वो हमें अनुभव दिया। इस बार चंद्रयान 3 के लिए सफल लैंडिंग के लिए सभी लोग जो है ठाकुर जी से प्रार्थना की, विश्वनाथ से प्रार्थना की, राम जी से प्रार्थना की है सफल लैंडिंग करे और भारत आज विश्व में सबसे अग्रणी है। हमारे देश का गौरव बहुत बढ़ेगा, जो इससे पूरे विश्व में नंबर 1 होगा भारत जो है। अभी रशिया का क्रैश हो गया, इसीलिए हम जो है हवन पूजन किए हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफल रूप से एकदम बड़ी सरलता से जो है चंद्रमा पर जो है लैंडिंग करे और वहाँ की चीजों को, वहाँ की जानकारियों को हमारे भारत को दे और भारत पूरे विश्व को दे। भारत विश्व गुरु होने की पुनः अग्रसर है, भारत पुनः से विश्व गुरु बने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां श्री वंदे गुरु परंपरां। महादेव का हम लोगों ने आज पूजन अर्चन वंदन किया। देवादिदेव महादेव हैं और महादेव सब पे दया करने वाले हैं। अब महादेव से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस चंद्रयान को भी आप सफल करिए ताकि हमारा भारत पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। और इसी की प्रार्थना हम लोगों ने महादेव से की। देवादिदेव बड़े दयालु हैं और वो अवश्य ही हम लोगों पर कृपा करेंगे और पूरे भारत पर कृपा करेंगे।
जय भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। काशी के सुदामा कुटी आश्रम में जहां आज ही चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा पाठ किया गया, तो वहीं बुधवार को जिस दिन चंद्रयान चांद पर उतरेगा, उस दिन भी काशी के मैदागिन इलाके में भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसा पूरन हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और मिशन की सफलता के लिए राम भक्त हनुमान जी महाराज से विशेष प्रार्थना करेंगे। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में हनुमान भक्त पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बुधवार को होगी लैंडिंग। आपको बता दें, भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 23 अगस्त की शाम को 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर किसी भी वक्त चांद की सतह पर उतर सकता है। ये लैंडर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ऐसे में चांद की सतह पर पहले वो खुद जगह खोजेगा और फिर लैंड करेगा। भारत के चंद्रयान 3 की एक और खास बात यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जहां पर आज तक कोई देश नहीं जा पाया है। ऐसे में इसे लेकर देश दुनिया की और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ी हुई है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। ऐसे में कोई भी किसी भी धर्म का हो, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जरूर दुआ करे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खुशी का माहौल है, बल्कि हम लोगों की तो ये दुआ थी जब ये लॉन्च हुआ था रॉकेट, तभी से सब दुआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं खुशी का मुजाहरा दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा कि एक चंद्रयान। और ये जो हमारे साथी हैं इनकी भी यही एक कोशिश है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बने और इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करें। तो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, बस हम लोग की यही तमन्ना और दुआ है कि वो अच्छे से चांद पे लैंड हो जाए और इंशाल्लाह लैंड भी होगा। और जब ये लैंड हो जाता है इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इससे काफ़ी बड़ी रिसर्च आएगी इंडिया की तरफ। और हम लोग की दुआ है, अभी हम लोग ने नमाज में भी दुआ की है कि इंशाल्लाह अच्छे से लैंड हो जाए और जो भी हमको मालूम पड़ता है चांद पे नई रिसर्च होती है उससे हम लोग को फ़ायदा ही होने वाला है और काफ़ी इंडिया तरक्की करेगा उसके बाद। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को भी पता है काफ़ी मुश्किल टास्क है ये इंडिया के लिए, और ये हो जाता है तो इंडिया इसरो जो है काफ़ी आगे चला जाएगा, नासा की टक्कर में आ जाएगा। चंद्रयान 3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। और सिंस चांद की अहमियत तमाम मज़ाहिब में, हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में भी, हिंदू मज़हब में भी एक अलग है, इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगाव हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशियल्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है अगर ये लैंडिंग कल सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम लोग की यही तमन्ना और आरज़ू है कि इसमें इसरो को और इसरो के साथ साथ पूरे मुल्क को कामयाबी हासिल हो।